नमस्ते। YouTube एल्गोरिदम के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो किसी भी उस क्रिएटर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जो अपनी रीच को सच में बढ़ाना चाहता है। हम बात कर रहे हैं YouTube स्टूडियो की उन छिपी हुई बैक एंड सेटिंग्स की, जिन्हें अगर ठीक से अनलॉक कर लिया जाए तो एक स्ट्रगल करते हुए चैनल की किस्मत बिल्कुल बदल सकती है। तो बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं इस शानदार एनालिसिस को। अब एक ऐसा सवाल जो शायद हर नए क्रिएटर की नींद उड़ा देता है। इमेजिन कीजिए, लगातार मेहनत करके 400 से 500 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन व्यूज वहीं 10, 20 या मुश्किल से 50 पर अटके हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कंटेंट में दम नहीं है? सच बताएं तो बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम यह होती है कि क्रूशियल बैक एंड मैकेनिक्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन डायरेक्शन गलत है। बस बिना सेटिंग समझे वीडियो पब्लिश किए जा रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे द लो व्यूज ट्रैप से, फिर देखेंगे इसका प्रूफ इन द नंबर्स, उसके बाद ऑडियंस इंटरैक्शन और टारगेटिंग पर बात होगी, फिर चैनल सर्चेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, और आखिर में होम टैब और फॉर यू रिकमेंडेशंस की मास्टर क्लास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द लो व्यूज ट्रैप, यानी कम व्यूज का वो जाल जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? स्टूडियो ऐप को बस एक व्यू काउंटर की तरह यूज करना। सिर्फ व्यूज को ऊपर नीचे होते देखना एक फेलिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों। सक्सेसफुल अप्रोच ये है कि इस ऐप को एक कमांड सेंटर माना जाए। जब तक परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उन बैकएंड सेटिंग्स को ट्वीक नहीं किया जाएगा, तब तक चैनल ग्रो नहीं करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एल्गोरिदम किस चीज को पुश कर रहा है और क्यों। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है प्रूफ इन द नंबर्स, क्योंकि बिना सॉलिड प्रूफ के तो बात अधूरी है ना? सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाता है कि जब इन सेटिंग्स को मास्टर कर लिया जाता है तो ग्रोथ कितनी एक्सप्लोसिव हो सकती है। जरा इस नंबर को देखिए, 13.9 लाख व्यूज। सोर्स चैनल ने सिर्फ 28 दिनों के अंदर इतने मैसिव मंथली व्यूज जनरेट किए हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बैकएंड ऑप्टिमाइज होने पर एल्गोरिदम खुद कंटेंट को लाखों लोगों तक पहुंचाता है। ये कोई तुक्का या मैजिक नहीं है, ये प्योर स्ट्रैटेजी है। और बात सिर्फ व्यूज की नहीं है। ध्यान दीजिए इस नंबर पर, उन्हीं 28 दिनों में 66,000 घंटे का वॉच टाइम। सोचने वाली बात है कि मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ 4,000 घंटे चाहिए होते हैं, और यहाँ एक महीने में 66,000 घंटे मिल गए। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग सिर्फ थंबनेल पर क्लिक नहीं कर रहे, वो रुक रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल सही ऑडियंस के पास पहुंच रहा है। ग्रोथ का ये ग्राफ यहीं नहीं रुकता। उन्हीं 28 दिनों में इस सॉलिड एल्गोरिदम वाली रीच का फायदा उठाते हुए चैनल ने 21,000 नए सब्सक्राइबर्स भी गेन किए। ये साफ दर्शाता है कि जब टारगेटेड लोगों के सामने वीडियो जाती है तो वो सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि चैनल की कम्युनिटी का एक लॉयल हिस्सा भी बन जाते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे माइंड ब्लोइंग केस स्टडी सुनिए। सिर्फ 1400 व्यूज आए, लेकिन उनसे 9,200 घंटे का वॉच टाइम और 7,300 सब्सक्राइबर्स मिल गए। सीरियसली, ये साबित करता है कि सिर्फ अंधाधुंध रीच से ज्यादा क्वालिटी रीच मैटर करती है। अगर वीडियो एग्जैक्टली उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उसकी जरूरत है, तो मुट्ठी भर व्यूज भी हजारों सब्सक्राइबर्स ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, ऑडियंस इंटरैक्शन एंड टारगेटिंग, यानी सही लोगों तक अपने कंटेंट को पहुंचाना। इस क्वालिटी रीच को पाने का पहला कदम क्या है? एनालिटिक्स सेटिंग्स में जाना है, पुश नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है और कमेंट्स को ऑल पर सेट कर देना है। एंगेजमेंट ही वो मास्टर की है जो रीच बढ़ाती है। अक्सर इसे इंपॉर्टेंट या नन पर छोड़ दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। जब वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं और क्रिएटर उनसे इंटरैक्ट करता है, तो एल्गोरिदम को एक सुपर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। यही एंगेज्ड व्यूअर्स उस वीडियो को सजेस्टेड वीडियोस के सेक्शन में धकेलते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशियल सेटिंग देखते हैं, मेड फॉर किड्स बनाम नॉट मेड फॉर किड्स। अगर कंटेंट बड़ों के लिए है तो वो गलती से भी बच्चों वाले सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए एक टेक्निकल ट्यूटोरियल अगर बच्चों को देखने लगे तो क्या वो देखेंगे? बिल्कुल नहीं। व्यू ड्यूरेशन वहीं 0 हो जाएगा और ग्रोथ परमानेंटली रुक जाएगी। इसीलिए ऑडियंस को ठीक से डिफाइन करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसके अलावा एक छोटी सी रैपिड फायर चेकलिस्ट है जिसे भूलना नहीं है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया। और हाँ, क्लिप्स और हाइप वाले टॉगल्स हमेशा ऑन रहने चाहिए। अगर एक भी छोटा सा टॉगल ऑफ रह गया तो वो ओवरऑल इंप्रेशंस पर ब्रेक लगा सकता है। ये छोटे छोटे बटन्स एक्चुअली बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पर, ऑप्टिमाइजिंग चैनल सर्चेबिलिटी।
यानी चैनल को सर्च लिस्ट में टॉप पर लाना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर चैनल ढूंढने पर मिलेगा ही नहीं तो एल्गोरिदम उसे रिकमेंड कैसे करेगा? एक साधारण या जेनेरिक सा नाम हमेशा सर्च रिजल्ट्स की भीड़ में गायब हो जाता है और मजबूरन नेम 123 जैसा अजीब सा हैंडल रखना पड़ता है। इसके बजाय एक यूनिक चैनल नाम सर्च रिजल्ट्स को डोमिनेट करता है और एक क्लीन हैंडल सिक्योर करने में मदद करता है। बिना नंबर्स वाला एक साफ सुथरा हैंडल एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि ये चैनल ऑथेंटिक है और फिर शुरू होता है ब्रॉडर रिकमेंडेशन का प्रोसेस। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, मास्टरिंग द होम टैब। होम टैब सेटिंग बेसिकली एक गेटवे है ताज़ा ऑडियंस को उसी पल पकड़ने का जैसे ही वो अपना ऐप ओपन करते हैं। ये टॉगल एल्गोरिदम को अलाउ करता है कि वो चैनल की वीडियोस को सीधे व्यूअर्स की मेन लैंडिंग स्क्रीन पर शोकेस करे। सोर्स में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया गया है। एक वीडियो जिस पर लिटरली सिर्फ 45 व्यूज थे, वो भी होम पेज पर पुश हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिएटर ने अपनी होम टैब सेटिंग ऑन रखी थी। सोचिए, व्यूज कम होने के बावजूद मेन स्क्रीन पर जगह मिल सकती है। और अब इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 6, एक्टिवेटिंग फॉर यू रिकमेंडेशंस। ये पूरे टेक्निकल ब्लूप्रिंट का क्लाइमैक्स है। फॉर यू सेक्शन एक डायनेमिक रूप से अपडेट होने वाला हब है। यहाँ एल्गोरिदम हर व्यूअर की पर्सनल पसंद के हिसाब से चैनल के बेस्ट कंटेंट को क्यूरेट करता है। ये बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड इंजन है जो सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने वाले कंटेंट को नए और पुराने दोनों व्यूअर्स के सामने बिल्कुल सही वक्त पर रखता है ताकि सब्सक्राइबर बेस तेजी से बढ़े। इस इंजन को ऑन कैसे करें? मोर सेटिंग्स में जाकर बस इतना कंफर्म करना है कि वीडियोस, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स तीनों के टॉगल्स बिल्कुल ऑन हैं और इसे ऑल कंटेंट रेकमेंडेड पर सेट कर देना है। इस छोटी सी सेटिंग से प्लेटफॉर्म ऑटोमैटिकली इस सेक्शन को रोजाना फ्रेश कंटेंट के साथ अपडेट करता रहेगा। और एंड में इस एक्सप्लेनर को इस बहुत ही पावरफुल और सटीक फिलॉसफी के साथ खत्म करते हैं। YouTube हमेशा व्यूअर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट रेकमेंड करता है, बस हमें उसे ऐसा करने देना है। यही इस पूरी जद्दोजहद का निचोड़ है। एल्गोरिदम से लड़ने के बजाय उसे एम्पावर करना जरूरी है। प्लेटफॉर्म पर भरोसा दिखाइए और उसे बैकएंड हैंडल करने दीजिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आज ही स्टूडियो में जाकर इन सेटिंग्स को ऑन किया जाएगा? इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए आइडियाज एक्सप्लोर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।